लड़का अपने पिता से झगड़ने के बाद अकेला पार्क में आकर जिंदगी के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक उसके कानों में एक डरावनी आवाज गूंजी। डर के मारे उसने झटपट अपनी चश्मा पहन लिया। अगले ही पल वह इतना डर गया कि एक दर्दनाक चीख निकल गई। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला कि सामने से एक राक्षस की लोहे की कांटेदार भाला उसी तरफ लगी। खुशकिस्मती से वह फुर्ती से एक तरफ झुक गया, मगर ये सिर्फ शुरुआत थी। जान बचाने के लिए वह लगातार दौड़ने लगा, लेकिन राक्षस पीछे हटने वाला नहीं था। वह लगातार लोहे की कांटे उसी तरफ घुमाता हुआ पीछा कर रहा था। दुबला पतला लड़का उस 8 फुट ऊंचे राक्षस से कैसे आगे निकल पाता। ज्यादा देर नहीं लगी और राक्षस ने उसे जमीन पर गिरा दिया। गिरा हुआ लड़का कांपते हुए अपने पिता से सीखी गई एक पुरानी प्रार्थना बुदबुदाने लगा। उसे उम्मीद थी कि इससे कुछ तो मदद मिलेगी, लेकिन कुछ होता दिख नहीं रहा था। तभी अचानक राक्षस एक जोरदार चीख के साथ हवा में गायब हो गया। लड़के ने कांपते हाथों से अपना 600 नंबर का चश्मा फिर से पहना और देखा कि वो डरावना राक्षस दरअसल एक पत्थर की मूर्ति थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उस डर ने उसे फिर कभी उस जगह पर लौटने नहीं दिया। सालों बाद जब वह बड़ा हो गया, तब हिम्मत जुटाकर फिर से उस पार्क में गया, उसी मूर्ति के पास सच्चाई जानने के लिए। वह जैसे ही उस मूर्ति को ध्यान से देख रहा था, कोई अजनबी चुपचाप उसके हाथ में एक लिफाफा थमाकर चला गया। लिफाफा खोलते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो उसकी अपनी अंतिम यात्रा का न्योता था। वह कुछ समझ पाता उससे पहले एक भयानक जोकर उसके सामने प्रकट हो गया। डर के मारे वह फिर उसी तरह दौड़ पड़ा जैसे कभी अपने बचपन में भागा था। इस बार शायद वह फिर कभी उस जगह नहीं लौटेगा।